सॉरी, कनेक्टिविटी की वजह से इशू हुआ बीच में। ठीक है, ई पब्लिशिंग बेसिकली हम कह सकते हैं। आपके वॉइस थोड़ी ना सही से नहीं आ रही। वॉइस से नहीं आ रही है। हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल। सो बेसिकली ई पब्लिशिंग हम कहेंगे कि इंटरनेट पे कुछ भी पब्लिश करना, या हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच वी वांट टू पब्लिश थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। आगे ना। यस। सो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की। बेसिकली क्रिएट करना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना और डिजिटल कंटेंट शेयर करना, डिजिटल कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। True digital publishing takes advantage of networking tools and media capability. Web publishing, also known as online publishing, is a truly revolutionary advance in ability to disseminate information. इंटरनेट या वेब जो है ट्रूली एडवांस हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके पास ये एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। वेब पब्लिशिंग के ऑल्दो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये टेम्परेरी है, इनहेरेंट है, इट इज एन फ्री इनिशियल एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। फ्री नहीं है, आपको इनिशियल और ऑनगोइंग कॉस्ट इसके लिए पे करनी पड़ती है। इफ यू पब्लिश इन ऑन द वेब, डू इट फॉर द राइट रीजन। बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार ही बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑल्दो इट इज नॉट फ्री, बट इट आप उसको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोगों को अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है, बट वी हैव टू लुक फॉर दिस दैट कि हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट ना करें, क्योंकि अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो इस पे है कहाँ पे पहले मास्क वगैरह। मैडम आ गई। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। अब जिन प्रोडक्ट्स पे हम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए, डाटा जैसे कि सीडी रोम का, सीडी पे आज के टाइम में फिर भी हम सीडीज का कम यूज करते हैं, वी प्रेफर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, बट स्टिल वो होता क्या है, होता तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ही है जो सीडीज पे पब्लिश किया जाता है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कैटलॉग्स, ऑनलाइन न्यूज सोर्सेज, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर्स, फाइल शेयरिंग, मोबाइल एप्स, डाटाबेस। मोबाइल एप्स में कोई एग्जांपल दे सकते हो? Amazon का किसी ने किंडल ऐप यूज किया है? यस मैम, बुक्स का जो है, या जो बुक्स का है वो मोबाइल एप्स के अंदर एक एग्जांपल है, वो ई पब्लिशिंग का बेसिकली काम करता है। ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, ई जर्नल्स, ई बुक्स, डायरेक्टरीज ऑन द वेब, क्यूआर कोड, ऑडियो वीडियो, ट्विटर, विकिपीडिया, डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन क्वेश्चनर्स, ये सब जो है वो ई पब्लिशिंग प्रोडक्ट्स है। बच्चा मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हम फेसबुक पे अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो वो हमारा ई पब्लिशिंग जरूर होगा, बट हम उसे ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ न्यूज पब्लिश की है, दैट इज जस्ट अ पोस्ट। वो लोगों तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द ऑनलाइन पब्लिशिंग के अंदर हम उसको यूज नहीं करेंगे। मैंने शायद ये चीज आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी
कि हम कुछ अपडेट कर दिया तो नहीं, दैट इज नॉट। बट अगर हम फेसबुक के थ्रू कुछ वेब पेजेस अपडेट करते हैं या वेबसाइट्स अपडेट करते हैं, वहां पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में आ जाएगी। ठीक है, ब्लॉग्स भी जो हम राइट करते हैं वो भी ई पब्लिशिंग का ही पार्ट है। ये मैंने आपको मोबाइल एप्स का जो एग्जांपल डिस्कस कर रही थी, यू कैन सी इट इज किंडल ई बुक्स फ्रॉम Amazon एंड iPad फ्रॉम एप्पल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, it is speedily and easily searchable, rapid communication between the participants and in the network and communicate with each other. For example, articles can be put on the web as soon as they are ready without having to wait maybe months for space in a journal issue. हमें किसी जर्नल पे पब्लिश करवाना है या न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, बट हमारा आर्टिकल रेडी है तो हम उसे एज सुन एज इट इज रेडी हम उसे ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। और हमारे लिए वो पब्लिश करना हमारे लिए इजी है क्योंकि हम घर बैठे उसको कर सकते हैं। लाइक एट द प्रेजेंट टाइम वी आर डूइंग, हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इट इज इजीली सर्चेबल, इट इज इजीली अप्रोचेबल टू ऑल ऑफ यू। इट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी makes it easier for users to search and access data and information required directly and very quickly. ये access करना users को easy कर देता है, उन्हें कोई भी information चाहिए, directly चाहिए, quickly चाहिए, तो it becomes easy for them. Searchability भी एक core advantage है digital format का। हमें कुछ भी डाटा चाहिए तो जस्ट वी हैव टू गूगल इट। गूगल जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सर्च इंजन यूज किया जाता है, ऑल्दो और भी सर्च इंजन है, याहू है, और भी सर्च इंजन है, बट गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। कुछ भी रिसर्च हमें फाउंड करनी है, एक्सपेरिमेंट फाउंड करने हैं, तो टाइम वेस्टेज किए बगैर हमें वो बहुत इजीली मिल जाती है। सेकेंड एडवांटेज इज इंटरेक्टिव। Electronic interaction with the buyer or user of an electronic publication, the producer can collect valuable market research data very cheaply. बायर से हमारे जो पोटेंशियल बायर्स है, ये मार्केटिंग की बात है, हम जिन कस्टमर्स की उम्मीद करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी है तो वो हम बड़ा इजीली गैदर कर सकते हैं। रैपिड टर्न अराउंड टाइम जो है वो काफी कम है। जनरल रीडर्स amended much more quickly than can be done with print. The ease with which email can be sent or forms filled in means that there can be much greater feedback through the web. अगर हम ई बुक परचेज करते हैं पब्लिशर से, परचेजिंग के बाद पब्लिशर जो है कस्टमर से फॉलो अप ले सकता है बाय सेंडिंग देम मैसेज वाया ईमेल। और ये एक राइटर्स के लिए बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि राइटर्स को उनकी जो बुक्स में कुछ भी जो पब्लिश करते हैं उन्हें एक फीडबैक मिल जाता है, सो दैट दे कैन improve their writings, they can improve their skills, so that वो later on वो next books में या next journals में किसी भी तरीके का वो उन्हें problem ना आए और वो customer को और ज्यादा, readers को और ज्यादा वो satisfaction दे सके। Third, lower cost of review, change and edit. It is easy to conduct audits and their modification, add or delete the material published electronically and get the updated version for publication without significant cost. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन जो है उन्होंने इन सब कोस्ट को रिमूव कर दिया है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन का जो रिस्क है वो रिमूव कर दिया है। आप प्रिंटिंग करवाते हो किसी बुक्स की तो वी डोंट नो वेदर बुक्स बिकेगी या लोअर कोस्ट। बेसिकली कोस्टिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कोई पेपर्स, कोई मटेरियल किसी भी तरीके का यूज नहीं हो रहा है, तो कोस्टिंग जो है वो बिल्कुल जीरो है। एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम पब्लिशिंग करवाते हैं, जब हम ऑनलाइन प्रिंटिंग पब्लिशिंग करवाते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें तो प्रिंटिंग पब्लिशिंग से क्या होता है कि आपकी बुक्स आपको नहीं पता सोल्ड आउट होगी या नहीं होगी, बट जब आपने उसकी ऑनलाइन पब्लिशिंग की
तो एक तो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बची, सेकेंड थिंग जिसको एक्सेस करना है दे कैन एक्सेस दैट, ठीक है, और आपको उसके लिए अमाउंट मिल जाएगा। आपका एक बार कॉस्टिंग लगती है विच इज क्वाइट लेस देन प्रिंटिंग। आपको प्रिंटिंग तो नंबर ऑफ बुक्स करवानी पड़ेगी, बट इसके अंदर ये आपको इशू नहीं आता है। ओके, fourth is accessibility. Electronic publishing are accessible to all users regardless of geographic location. देखो एक चीज बताऊंगी कि अगर हमें हमारा मटेरियल कुछ ऐसे एरियाज में पहुंचाना है जहां पे लोगों के पास बुक्स परचेज करने का एक्सेस नहीं है, तो उन्हें सबसे इजी एक मेथड होता है, दैट इज द ऑनलाइन पब्लिशिंग. It is far cheaper for researchers to get one computer with internet access than to subscribe to many journals. So electronic journals will be a tool for further breaking down the barriers to democratic research. Electronic publishing reduces the use of paper, and this means maintaining the trees which are usually cut off and turned into papers. आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से लोगों के लिए accessibility बढ़ा सकते हो, particularly for those who do not work within इजी रीच ऑफ द लाइब्रेरी. जिनके पास लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है या जिनके पास बुक स्टोर्स का एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये काफी इजी हो जाता है. नेक्स्ट, द फिफ्थ एडवांटेज इज लिंक्स एडेड वैल्यू. आपको मालूम है लिंक्स जो है बहुत बड़ी वैल्यू एड ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी कि अगर हम हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट की बात करेंगे, हमारा एक पेज पे सारा डाटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. अगर हम बुक्स प्रिंट करते हैं तो वही बुक्स जो है 100-200 पेजेस की बन जाती है. बट हमें अगर हमारा एक ब्लॉग पब्लिश करना है विच कंसिस्ट ऑफ 1 पेज ओनली, एक पेज या 2 पेज का हमने ब्लॉग बनाया, अगर हमने उससे रिलेटेड कुछ और डाटा बताना है तो वी जस्ट कैन क्रिएट द लिंक. हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं और उसे हम लिंक करवा सकते हैं कि एक दूसरे पेपर से वो लिंक हो जाते हैं. तो एफर्ट्स जो है वो काफी कम हो जाता है. इट जस्ट इंक्लूड अ बिट ऑफ एफर्ट. दे कैन बी लिंक टू दोज दैट साइट देम. yes, it save time and storage. ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्टोरेज जो है एक हमारे लिए इजी हो जाता है. पीडीएफ फाइल्स को स्टोर करना भी इजी है और पीडीएफ फाइल्स को पब्लिश करना भी इजी है. एंड इट आल्सो सेव्स टाइम. इट कीप राइट्स. Paper publishers usually try to obtain as many rights as possible. The e-publisher usually retains none. That means the writer keeps the right to his work and even has the option to take it to a paper publisher at a later date. आपको सिर्फ और सिर्फ एक राइट ही लेना पड़ता है, that is the copyright. कोई आपके डाटा को कॉपी नहीं कर सकता, आपके डाटा को डाउनलोड नहीं कर सकता. डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, टेम्परेरी डिसएडवांटेज एंड इनहेरेंट डिसएडवांटेज. ओके, हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस का. हम डिसएडवांटेजेस को कंटिन्यू करते हैं. टाइम लिमिट हमारे जूम ने बढ़ा दी है, ठीक है, तो जितना भी चलेगा लेट इट बी, ठीक है. अदरवाइज मैं आपको फिर इसकी पीपीटी तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगी. वेब सर्विसेज नॉट येट अवेलेबल एवरीवेयर. हर जगह वेब सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको टेम्परेरी डिसएडवांटेज में लिया है, क्योंकि एट अ टाइमिंग ये वेब सर्विसेज भी हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है. और कुछ लोगों को रिसोर्सेज की ट्रेनिंग भी की भी जरूरत होती है, वो रिसोर्सेज भी यूज करना सीख जाएंगे आफ्टर अ टाइम में. इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, मल्टीप्लिसिटी चाहिए वेब पेजेस की, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे. अपडेट
इज नॉट ऑफ ऑल पेजेस, हमारे पास अपडेट्स नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को ही, थेफ्ट ऑफ लिटरेरी एंड साइंटिफिक, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, पायरेसी और रॉबरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। Comfort, print paper can be read in any place or in any position or on any position, relaxes the reader, but the book published electronic cannot benefit from it, but only the existence of computer or the mobile. अगर एक चीज और इसके अंदर आती है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और कोई पेपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए वो कंफर्टेबल रीड करना नहीं रहता है। पेरिशेबल सिटेशन, once printed, the details of a paper journal remain constant. Thus, finding them again is straightforward. However, websites change their URLs or frequently disappear altogether. Fourth, it is costly to publish. Yes, it is costly to publish. हम अभी तक कह रहे थे कि प्रिंट मीडिया ही पब्लिश करना कॉस्टली है, बट नहीं, इसके जो ओवरहेड कॉस्ट है are lower for the publisher, but that does not mean the cost of the book itself is less. अगर हमें किसी साइट पे पब्लिश करवाना है या हमें खुद की साइट ही पब्लिश करनी है, खुद की साइट बनानी है, तो it costs very high. Sales of e-books are not as great as they are for paper. There are financial and time costs related to the use of e-publishing. फाइनेंशियल और टाइम कॉस्टिंग होती है, यूजर के पास एक कंप्यूटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, सर्विस प्रोवाइडर, ब्राउजर, सब चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है, रीडर मस्ट पोजेस सम बेसिक कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग स्किल्स इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। Format, e-publishing initially require readers to have certain software for e-books, but अब ये चीजें